Typical structures rule number 23. Despite, in spite of, first form of verb plus ing, noun या pronoun. ये despite और in spite of के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाएंगे या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, और इनका यूज करेंगे के बावजूद के साउंड के लिए। एग्जाम्पल देखिए, तेज दौड़ने के बावजूद वह दौड़ नहीं जीत सका। तो यहाँ पे जो दौड़ना वर्ब है तो हमने इसमें आईएनजी लगाएंगे। दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, तो डेस्पाइट रनिंग, तो रन का रनिंग हो गया, रनिंग फास्ट, वह दौड़ नहीं जीत सका, ही कुड नॉट विन द रेस। सेकंड एग्जांपल देखिए, होशियार होने के बावजूद तुम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकती हो। यहाँ पे जो होना है, होने की इंग्लिश है बी, BEB, बी मीन्स होना, तो इसलिए इसकी इंग्लिश होगी डेस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट। होशियार होने के बावजूद की इंग्लिश बनी डेस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट, क्योंकि हमने बी के अंदर हमने आईएनजी लगा दिया तो बीइंग हो गया। तुम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सॉल्व दिस सम। थर्ड एग्जांपल देखिए, पैसा होने के बावजूद वह खुश नहीं है। यहाँ पर भी होने की साउंड आ रही है और यहाँ पर भी होने की साउंड आ रही है। यहाँ पे होने की साउंड का मतलब है BEB, परंतु यहाँ पे होने की साउंड का मतलब है हैज और हैव, यानी कि यहाँ पर कर्ता जो है किसी चीज़ को अपने पास रख रहा है, या यहाँ पर कर्ता के पास किसी चीज़ का रखने का या होने का भाव प्रकट हो रहा है। उस कंडीशन के अंदर हम हैज और हैव का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, तो मैंने यहाँ पे हैव लगाया। यदि मैं कहता हूँ उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार, तो इस कंडीशन में हम हैज और हैव का यूज़ करते हैं। पैसा कमाने के बावजूद की अंग्रेजी बनेगी डेस्पाइट हैविंग मनी, तो हमने क्या किया, हैव का हैविंग कर दिया, आईएनजी लगा दिया। वह खुश नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी। अभी जो हमने सेंटेंस जो 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं वो हमने वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया इसके अंदर। जैसे पहले एग्जाम्पल के अंदर दौड़ना वर्ब है तो हमने रन का रनिंग कर दिया। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर जो वर्ब है बी है तो बी का बीइंग हो गया। और तीसरे एग्जाम्पल में होने का मतलब है वर्ब है हैव, हैज हैव, तो हमने हैविंग कर दिया। कभी हैज में आईएनजी कभी नहीं लगाएंगे, हमेशा हैव में ही आईएनजी लगाया जाता है। अब देखिए, जब नाउन या प्रोनाउन आएगा, एग्जाम्पल देखिए, बारिश के बावजूद वे फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तो डेस्पाइट रेन, क्योंकि बारिश के बावजूद, यहाँ वर्ब, इसमें वर्ब, ये रेन वर्ब नहीं है। वैसे यहाँ पर एज ए नाउन का काम कर रहा है, रेन वर्ब भी होता है, परंतु यहाँ पर एज ए नाउन का काम कर रहा है। तो बारिश के बावजूद, तो डेस्पाइट रेन वे फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, मेरी चेतावनी के बावजूद वह उससे मिला, तो डेस्पाइट माई वार्निंग ही मेट मी। तो ये ध्यान रखना है, यदि डेस्पाइट इंस्पाइट का वर्ब है तो उसमें हमेशा आईएनजी का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंस्पाइट के बाद ऑफ का यूज़ होता है, डेस्पाइट के बाद कभी भी हम ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप डेस्पाइट का यूज़ करें या इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करें।